हैदराबाद के HICC में मुनक़दा 2 रोज़ा ग्रीन ग्रोथ इकनॉमिक समिट 2026 का इफ्तिताह करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमारुका और वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने तेलंगाना को मसनूई ज़हानत AI और माहौल दोस्त तरक्की के शोबे में एक आलमी लीडर और रूल मॉडल के तौर पर पेश किया है। मुज़ाफ़ाती और आलमी नुमाइंदों से खिताब करते हुए डिप्टी CM ने वाज़ेह किया कि हमारी हुकूमत डेटा सेंटर्स की तामीर और ज़िम्मेदाराना AI के फ़रोग़ के लिए दुनिया को एक नई और पायदार समत दिखा रही है। उन्होंने सख्त ज़वाबित का ऐलान करते हुए कहा कि तेलंगाना पौधों और माहौलियात को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियों की हौसला अफजाई नहीं करेगा, बल्कि यहां सरमायाकारी करने वाले इदारों को लाजमी तौर पर साफ सुथरी तवानाई, रिसाइकल शुदा पानी और मकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम करना होगा। हुकूमत ने कार्बन क्रेडिट्स के रिवायती तसव्वुर से हटकर पीपल्स क्रेडिट का एक नया और इनकलाबी फ़लसफ़ा मुतारफ़ करवाया है ताकि टेक्नोलॉजी के फ़वाइद बराह रास्त देही नौजवानों की महारत और समाजी तरक्की के काम आ सके। उनका मज़ीद कहना था कि क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्वर्स के पीछे पानी, बिजली और इंसानी वसाइल शामिल होते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी को कभी भी आम इंसानों और ज़राअत के हुकूक पर गालिब नहीं आने दिया जाएगा। बिलाशुबा रवीरनाथ रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ने इंसानी अक़दार, शफ़ाफ़ हुक्मरानी और माहौल दोस्त तवानाई के 4 बुनियादी उसूलों पर चलकर आलमी सतह पर अपनी एक मुनफरिद और मजबूत शनाख्त कायम कर ली है। पसमानदा तबकात की फ़लाह व बहबूद के महकमे के एक अहम जायज़ा इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर पूनम परबेंकर ने तमाम सरकारी हॉस्टल्स और ग्राविकोलम स्कूलों में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने और हुकूमत के मंजूर शुदा ग़िज़ाई मेनू पर सख्ती से अमल दरामद करने की सदारत और हिदायत जारी की है। उन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा अफसरान को मेनू में किसी भी किस्म की कोताही न करने की सख्त ताकीद करते हुए हॉस्टल्स के माहौल को तलबा के लिए मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा और सरसब्ज़ बनाने की तरजीह दी है। वज़ीर मौसूफ़ ने मज़ीद कहा कि तलबा की पढ़ाई और मुसाबक़ती इम्तिहानात की तैयारी को मज़ीद बेहतर और मज़बूत बनाने के लिए हॉस्टल्स में एक खुसूसी स्टडी सर्किल कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने की गरज से 16 जुलाई से एक बड़े पैमाने पर रिवायती तलाशी और दस्तकारी मेले के इनेकाद का भी बाकायदा ऐलान किया है। उनका कहना था कि इस मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों के ज़रिए पसमानदा तबकात के नौजवानों को जदीद हुनर सिखाकर उन्हें रोज़गार के नए और बेहतरीन वसाइल फराहम किए जाएंगे। बिलाशुबा वज़ीर मौसूफ़ की इस जामे हिकमत अमली और सख्त मुहिम से हॉस्टल्स में मुकीम हज़ारों तलबा के मावान ज़िंदगी और उनके मुस्तक़बिल को संवारने में एक इंतहाई अहम मदद मिलेगी। तेलंगाना के वज़ीर सियाहत व सक़ाफ़त जुबली कृष्णा राव ने महकमा के आला हुक्काम को सख्त हिदायत जारी की है कि वो रियासत में सियाहत के पोशीदा इम्कानात को उजागर करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए एक जामे और काबिल अमल रोड मैप फौरी तौर पर तैयार करें। एक अहम जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की भरपूर सक़ाफ़त, तारीख़ी वरसे, जंगलात, दरियाओं और झीलों को मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और बैन अल-अक़वामी मेयार की सहूलियात के ज़रिए दिलकश सियाहती मराकिज़ में तब्दील किया जाना चाहिए। वज़ीर सियाहत ने अमराबाद और काविल टाइगर रिज़र्व जैसे जंगली हयात के ख़तों को हैंडपुर जैसे कामयाब मॉडल्स की तर्ज पर पायदार माहौलियाती सियाहत के मराकिज़ के तौर पर तरक्की देने की ज़रूरत पर खुसूसी ज़ोर दिया। हैदराबाद में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने सिटी टूर बसें, बाउली फेस्टिवल, हेरिटेज वॉक, नाइट बाज़ार और विंच कार म्यूज़ियम जैसी नई और पुरकशिश तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया और सुमाशीला में दस्तयाब 1600 एकड़ अराज़ी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए एक मास्टर प्लान तलब किया। निजी सरमायाकारी को तेज़ करने के लिए उन्होंने शहर में एक सरमायाकार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने और सियाहती अमलाक की देखभाल के लिए एक से रुकनी कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश की ताकि इस शोबे को नई बुलंदियों पर पहुंचाया जा सके। बिलाशुबा वज़ीर सियाहत के इस दूर अंदेश और जामे अक़दाम की वजह से तेलंगाना को आलमी सतह पर एक बेहतरीन और सफ़न अव्वल का सियाहती मरकज़ बनाने की राह हमवार होगी और मुज़ाफ़ाती इलाकों में रोज़गार के बेशुमार नए मौक़े पैदा होंगे। हैदराबाद के मरूफ इलाके सोमाजीगोड़ा में राजभून रोड पर वाक़े प्रदीप कंस्ट्रक्शंस के एक बड़े कसीर अलमंजिला रिहायशी प्रोजेक्ट को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने एक सख्त शोकाज़ नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई उन संगीन इल्ज़ामात के बाद की गई है जिनके मुताबिक कंपनी ने इंतहाई मुतनाज़ा ज़मीन और झेल के ममनुआ दायरे यानी फुल टैंक लेवल FTL की अराज़ी पर गैर कानूनी तौर पर 17 मंजिला बुलंद और बाला इमारत तामीर कर ली है।
बल्दियाती हुक्काम ने कंपनी के मालिक प्रदीप रेड्डी बुडोएलो को नोटिस भेजते हुए वाज़ेह किया है कि ये तामीराती इजाज़तनामा मुबैना तौर पर असल हक़ायक़ को छुपाकर और गलत मालूमात फराहम करके हासिल किया गया था। GHMC एक्ट की दफ़ा 450 के तहत जारी इस नोटिस में बिल्डिंग परमिशन को मनसूख करने की तजवीज़ पेश की गई है और फ़िलहाल इमारत के लिए किसी भी किस्म का एकोपीनसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। इंतज़ामिया ने इस हाई प्रोफाइल केस की मुकम्मल तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक रिहायशी सर्टिफिकेट के हुसूल की दरख्वास्त को भी मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। बिलाशुबा शहर के क़ल्ब में इतने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ बल्दियाती इदारे की इस सख्त कार्रवाई से झीलों पर नाजायज़ कब्जे करने वाले दीगर बड़े बिल्डर्स और तामीराती कंपनियों में शदीद हड़कंप मच गया है। BRS के सीनियर रहनुमा और मेंबर असेंबली के पी वोकानंद ने साबिक वज़ीर आला के CR की क़यादत और उनकी लाजवाब इक़्तिसादी पॉलिसियों की ज़बरदस्त सिताइश करते हुए कहा कि उनकी बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत ही आज तेलंगाना मुल्क की तीसरी सबसे अमीर और खुशहाल रियासत बन चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि CR के शानदार मालियाती डिसिप्लिन का एतराफ़ आलमी बैंक और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े आलमी और मुल्की इदारों ने भी किया है और वो तेलंगाना की तरक्की की मिसालें दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के रहनुमाओं को ये सच्चाई बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। BRS रहनुमा ने बरसरे इक़्तिदार जमात पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के उन लीडरों ने इंतखाबात से कबल अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाकर और झूठे वादे करके तेलंगाना की मासूम अवाम के साथ सरासर धोखाधड़ी की है। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत के तारीखी कामों को सराहने के बजाय महज अपनी नाकामियां छुपाने के लिए बेबुनियाद बयानबाजी का सहारा ले रही है। बिलाशुबा के पी वोकानंद के इस तीखे सियासी बयान ने रियासत की माशी तरक्की और दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जारी लफ्जी जंग को एक बार फिर सरगर्मी के साथ तेज कर दिया है। కేసీఆర్ గారు చేసిన అప్పుల గురించి పదే పదే మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన హయాంలో అప్పులు ఎక్కువైనా ఆరోపిస్తుంటారు సీఎం గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు, వాళ్ళ మంత్రులందరూ కూడా. వారికి రీసెంట్గా మరి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక నివేదిక ఇచ్చింది. ఆ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక నివేదిక ఒక చెంపపెట్టు లాంటి సమాధానం లభించింది వాళ్ళకి. వారికి స్పష్టంగా అర్థమైనది కేసీఆర్ గారు అవలంబించినటువంటి ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రూడెన్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్, వారు చేసినటువంటి బలమైనటువంటి ఆర్థిక పునాదులే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని యావత్ భారతదేశంలో 3వ సంపన్న రాష్ట్రంగా నిలబెట్టింది. ఈరోజు దేశంలో సంపన్న రాష్ట్రాల్లో టాప్ 3లో తెలంగాణ నిలిచిందంటే ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు అవలంబించినటువంటి ఆర్థిక విధానాల వల్లే. వీరు అప్పులు అని చెప్పి చెప్తారు. దానికి సమాధానం ఎప్పుడైనా కళ్ళు తెలిసి తెలుసుకోవాలి, చదివి దాన్ని స్టడీ చేసుకొని జ్ఞానం పొందాలా. కాబట్టి ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ప్రూడెన్స్ గురించి, ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ గురించి, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ గురించి అటు ఆర్బీఐ కానీ వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ గమనించినాయి. తెలంగాణ గొప్పతనాన్ని గురించి ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ ఆర్బీఐ చెప్తా ఉంటే ఈ కాంగ్రెస్ సన్నాసులకు అర్థమే అవుతలేదు. ఇంకా కూడా పాత ముచ్చట చెప్పుకుంటా వారు ఇచ్చిన హామీలు 6 గ్యారంటీలు ఇచ్చిన 100 రోజులు 6 గ్యారంటీలు, 13 డిక్లరేషన్లు, 420 ప్రామిసెస్ ఇచ్చినారు. ఏ ఒక్క దాని గురించి అని మాట్లాడతారా ఎప్పుడన్నా? వారు ఎట్లుందంటే సేమ్ వానకాలం లేకుండా మబ్బులు మాత్రం పెద్దగా కనబడుతున్నాయి, ఒక్క వర్ష చుక్కబడదు. వీళ్ళు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మొత్తం ఇట్లా అరిచేతుల వైకుంఠం చూపించిండ్రు, అయిపోతుంది సేమ్ ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది కనబడి ఒక చుక్క పడతలేదు. సేమ్ అట్లే మోసం చేసిరు, పచ్చి మోసం చేసిరు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రజల్ని మోసం చేసిరు, వంచిరు, వారు మభ్యపెట్టారు. ఇంకా కూడా అదే ధోరణి. కాబట్టి దీన్ని వినాలా? ఎప్పుడు కూడా కేసీఆర్ ఫోబియా పట్టు. BRS के सीनियर रहनुमा और मेंबर असेंबली पुला राजेश्वर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद सियासी हमले किए और रियासत के पानी के हुकूक के मामले पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू के मुबैना इशारों और हिदायत पर काम कर रहे हैं और इस तरह वो तेलंगाना के मुफादात को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। BRS के रुकन असेंबली ने इल्ज़ाम लगाया कि पड़ोसी रियासत को तेलंगाना का पानी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की गरज से जानबूझकर आंध्रा के एक सीनियर अफसर आदित्यानाथ दास को महकमा अवपाशी में एक अहम तरीन ओहदे पर नामजद किया गया है। उनका मजीद कहना था कि दरियाओं और समंदर में ज़ाय होने वाले पानी को लिफ्ट इरिगेशन के जरिए रोकने और इस्तेमाल करने का पूरा निज़ाम मौजूद होने के बावजूद हुकूमत सियासी मुफादात की खातिर इस पर कोई अमल नहीं कर रही है।
बिलाशुबा पुला राजेश्वर रेड्डी के इस्तीखे और सनसनीखेज बयान ने दोनों रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम के हसास मौजू पर जारी सियासी जंग और बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। అందుకే మేము మొన్న కన్నెపల్లి దగ్గర పోయి లక్షలాది మంది ప్రజలు రైతులు చూడాల్సిందిగా అని చెప్పేసి వాళ్ళకు టీవీల ద్వారా మీడియా ద్వారా వాళ్ళందరికీ చూపించినాం. గోదావరిలో 1,00,000 క్యూసెక్కుల నీళ్లు పోతున్నాయి. దాన్ని నింపుకోవడానికి మన యొక్క రిజర్వాయర్లు నింపుకోవడానికి అన్ని రిజర్వాయర్లు నింపుకోవడానికి కావాల్సిన నీళ్ళు ఇవాళ ఎత్తిపోయడానికి కావాల్సిన వ్యవస్థ ఉన్నది. ఏమంటున్నారు? సుందిల్ల రిజర్వాయర్ బాగాలేదు, అన్నారం రిజర్వాయర్ బాగాలేదు, అందులో కొన్ని లీకేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఎత్తలేమని చెప్పేసి కుని రాగాలు వలుకుతున్నాడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి ఏమీ తెలీదు. రేవంత్ రెడ్డికి కొద్దిగా తెలిసినా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క ఆదేశాలు మాత్రమే ఇక్కడ పాటిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాదు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఏమన్నా కొద్దిగా అటు ఇటు చేస్తే వెంటనే తన యొక్క మనిషి ద్వారా మొత్తం కూడా కంట్రోల్ పెట్టుకున్నారు. ఇవాళ నీళ్ల శాఖకు అధికారిగా సలహాదారుగా ఉన్న ఇవాళ ఆదిత్యనాథ్ దాస్ ద్వారా తమకు కావాల్సిన నీళ్లను వాళ్ళు తీసుకొని పోతున్నారు. ఈ 1,00,000 క్యూసెక్కుల నీళ్ళు ఎవరికి పోతున్నాయి? ఆంధ్రప్రదేశ్ మాగాణాలు పండడానికి పోతున్నాయి. కన్నెపల్లి దగ్గర ఎత్తట్లేదు, అదేవిధంగా సమ్మక్క సాగర్ దగ్గర ఎత్తట్లేదు, సీతారామ సాగర్ దగ్గర ఎత్తట్లేదు. ఆ నీళ్లు చక్కగా ఇవాళ గోదావరి మాగాణానికి పోతున్నాయి. ఎవరి ఆదేశాల ప్రకారం? చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల ప్రకారం. ఎవరి ద్వారా పోతున్నాయి? ఆదిత్యనాథ్ దాస్ ద్వారా. మరి ఇక్కడ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళ అధికారులకు ఇప్పుడు ఏమీ మాట్లాడే శక్తి లేదు. बीआरएस के सीनियर रहनुमा आरएस परवीन कुमार ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए वजीर पवंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी के ज़ेरे निगरानी काम करने वाले महकमा के अहम तरीन भव भारती उपपोर्टल में बड़े पैमाने पर धांधली और 22,000 गैर कानूनी लेन देन का एक सनसनीखेज इंकिशाफ किया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम लगाया कि पोर्टल के सॉफ्टवेयर में सोची समझी तब्दीलियों और मुजरमाना छेड़छाड़ के जरिए 22,000 मासूम शहरियों की कीमती ज़मीनें उनकी मर्जी और के बगैर दीगर मनपसंद अफराद के नामों पर मुंतकिल कर दी गई है। बीआरएस रहनुमा ने मौजूदा इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि इस दुर्न इक़्तिदार में अवाम के जान और माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत तो पहले ही खतरे में थी, लेकिन अब शहरियों की जायदादें और ज़मीनें भी बिल्कुल गैर महफूज हो चुकी है। उन्होंने इस पूरे मामले की फौरी और आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि ज़मीनों के असल मालिकान को उनका हक वापस मिल सके और गरीबों का इस्तेहसाल बंद हो। बिलाशुबा इस संगीन और बड़े ज़मीनी घोटाले के इल्ज़ाम ने रियासत के सियासी हलकों में एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है और अवाम में अपनी ज़मीनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर शदीद तशवीश फैल गई है। రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి, గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి, అదేవిధంగా పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి అయిన పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి కింద నడుస్తున్న ఈ భూభారతి పోర్టల్లో అక్రమంగా దాదాపుగా 22,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి. అంటే 22,000 మందికి చెందిన భూములు వాళ్లకు తెలియకుండానే, వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండానే వేరే వాళ్లకు బదలాయించబడ్డాయి. ఇందులో నిషేధిత భూముల జాబితాలో పెట్టబడిన భూములు కానీ, లేకపోతే అసైన్డ్ భూములు కానీ, లేకపోతే ప్రభుత్వ భూములు కానీ, ఈ భూములన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ భూములన్నింటినీ కూడా ఈ భూమి హక్కుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే భూమి పట్టాదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సంబంధం లేకుండానే సాఫ్ట్వేర్లోనే మార్పులు జరిపి ఆ భూములన్నింటినీ కూడా తమకు ఇష్టమైన వాళ్ళ మీదకి బదలాయించుకున్నారు. ఇది మామూలు విషయం కాదు. ఈ దేశంలో ప్రజలు ప్రభుత్వాలకు ఓట్లేసేది, రాజకీయ పార్టీలకు ఓట్లేసి ప్రభుత్వాల
కుర్చీల మీద వాళ్ళని ఎందుకు కూర్చోబెడతారు? వాళ్ళు ప్రజల ధన మాన ప్రాణాలను हैदराबाद सिटी पुलिस ने अमन अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सुनाते नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े पिटपट्टीवाड़ा और फतहनगर के इलाकों में एक बहुत बड़ा और जामे कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है। जुबली हिल्स जोन के DCPA रमन रेड्डी की बराह रास्त निगरानी में की गई इस बड़ी तलाशी मुहिम में सीनियर अफसरान, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स समेत 180 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 गैर कानूनी बेल्ट शॉप्स पर छापा मारकर 25 लीटर IMFL और 82 शराब की बोतलें जब्त की और इस धंधे में मुलव्वस 2 अहम मुल्ज़िमान को मौका से गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात के खिलाफ चलाई गई इसी मुहिम के तहत पुलिस की खुसूसी टीम ने तकरीबन 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनका तिब्बी मुआयना किया, जिसमें 5 अफराद के गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक होने पर उन्हें NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही पुलिस ने तलाशी के दौरान मुनासिब और कानूनी दस्तावेजात न होने की वजह से 35 बाइक्स और 5 ऑटो रिक्शों को भी जब्त करके मुज़ाफ़ाती थाने मुंतकिल कर दिया है। बिलाशुबा पुलिस की इस हंगामी और सख्त कार्रवाई से इलाके के मुजरमाना अनासिर में खलबली मच गई है और मकामी शहरियों ने पुलिस की इस सरगर्म मुहिम पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार किया है। ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం అయిపోయిందా ఇది ఎవరి టీం వాళ్ళు తీసుకొని నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయిందా అయిపోయిందా చెకింగ్ అయిపోయిందా हो गया कितना हो रहा था इधर क्या काम करते हैं? मेरे वाइफ काम करते हैं। तुम्हारा एज क्या है? हमारा 23। क्या काम करते हैं? स्नैपिंग में हाउस कीपिंग का काम। पढ़ा? हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था, 7 पढ़ा था। मम्मी पापा नहीं पढ़ा था बस। व्हीकल है तुमको? हाँ व्हीकल है, मम्मी के नाम पर है, मेरे दोस्त के घर चाहिए गाड़ी अलग में देख के आ रहा हैदराबाद के इलाके हयात नगर में डिपो के करीब हाईवे पर एक इंतहाई हौलनाक और शदीद सड़क हादसा पेश आया है, जहां तेज रफ्तारी के बाइस एक बेकाबू टुप्पर लारी ने अपने आगे जाने वाली कार को पीछे से जोरदार टुक्कर मार दी। भाग्यलता से हयात नगर जाने वाले इस मसरूफ तरीन रास्ते पर पेश आने वाले इस हादसे की शिद्दत इतनी हौलनाक थी कि टुक्कर लगते ही कार के प्रखचे उड़ गए और वो पूरी तरह से तबाह होकर लोहे के ढेर में तब्दील हो गई। इस अचानक और खौफनाक तसादुम की वजह से कार में सवार मुसाफिरों को शदीद चोटें आईं, ताहम जख्मियों की सही तादाद और उनकी हालत के बारे में तफसीली मालूमात का अभी इंतजार है। हादसे की इत्तला मिलते ही मुज़ाफ़ाती थाने की पुलिस और बचाव टीमों ने फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया और सड़क को साफ करने का काम शुरू किया। इस शदीद हादसे और गाड़ियों के मलबे की वजह से इस पूरे हाईवे पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं और कई घंटों तक बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा, जिससे आम मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आमदनी से जायद असासा जात के संगीन केस में गिरफ्तार किए गए मुअत्तल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भीम रेड्डी को मंगल के रोज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें कानूनी रिमांड पर जेल भेजने का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पीर के रोज बदउनवानी और नाजायज असासे बनाने के इल्जामात के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया था। मुअज़्ज़ज़ जज के सामने पेशी और कानूनी दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद अदालत ने पुलिस की रिमांड दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मुल्जिम को 14 दिन की अदालती हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। अदालती अहकामात की फौरी तामील करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअत्तल पुलिस अफसर को हैदराबाद की मशहूर चंचल गोड़ा जेल में मुंतकिल कर दिया है, जहां उन्हें बैरक में रखा जाएगा।
बिलाशुबा एक इतने आला उहदे पर फाइज पुलिस अफसर की करप्शन केस में गिरफ्तारी और जेल मुंतकली ने पूरे महकमा पुलिस और मुजाफाती इंतजामिया में एहतसाब के खौफ को मजीद बढ़ा दिया है। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके मियापुर में एक इंतहाई खौफनाक और सनसनीखेज कत्ल का इंकिशाफ हुआ है, जहां एक बेवफा बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही शौहर को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक सतियावती नामी खातून ने अपने 42 साला शौहर पिंकेश को रास्ते से हटाने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल की एक हौलनाक साजिश रची और सबूत मिटाने की गरज से लाश को महाराष्ट्र की सरहद के करीब ले जाकर गहरा गड़ा खोदकर खामोशी से दफन कर दिया। इंतहाई चलिक मुलजिमा ने कानून को गुमराह करने के लिए गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में खुद ही मियापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने शौहर की गुमशुदगी की एक झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी ताकि किसी को इस पर शक न हो। मियापुर पुलिस ने जब इस पुराने केस की असनो गहराई से तफ्तीश शुरू की तो शक की बुनियाद पर खातून के मोबाइल फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स, राब्तों और जाए वक़ुआ के मुजाफाती इलाकों में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीक बीनी से मुआयना किया गया। उन तमाम साइंसी और तकनीकी शवाहिद के सामने आते ही सतियावती का झूठ बेनकाब हो गया और सख्त पूछगुछ के दौरान इसने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर के बेईमाना कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने दोनों मुजरिमान को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कत्ल और सबूत छुपाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और लाश की बाकियात को बरामद करने के लिए एक खुसूसी टीम को महाराष्ट्र रवाना कर दिया है। भारतीय रियासत गुजरात के जिला बेओनगर में वाक़ पॉलिटना ताल्लुका के गिराजिया गांव में एक बिखरी हुई एशियाई शेरनी ने मवेशी चुराने वाले एक चरवाहे पर अचानक जानलेवा हमला करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। कालू भाई परमार नामी मकामी शहरी हस्ब मामूल अपने मवेशियों को चारा खुलाने के लिए गए थे कि इसी दौरान जंगल से भटक कर आने वाली शेरनी ने उन पर हमला करके उनका बाजू अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया। इस खौफनाक वाक़ये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह वहां मौजूद दीगर देहातियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कमाल बहादुरी का मुजाहरा किया और लाठियों की मदद से जंगली जानवर को भगाकर जख्मी शख्स को बचाया। शेरनी के चुंगल से छुड़ाने के बाद मुतासिरा चरवाहे को फौरी तौर पर बेओनगर के करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों की खुसूसी टीम उनका हंगामी इलाज कर रही है। महकमा जंगलात के आला हुक्काम ने अस्पताल पहुंचकर मरीज की इयादत की और तस्दीक की कि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है और वो तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। इंतजामिया ने जंगल के मुजाफाती इलाकों में रहने वाले तमाम शहरियों को हाई अलर्ट जारी करते हुए सख्त ताकीद की है कि वो रात और सुबह के वक्त इंतहाई होशियार रहें ताकि इंसानी बस्तियों में जंगली जानवरों के घुसने से होने वाले ऐसे हादसात से बचा जा सके। તમને ફાટ નાખશે કદમ। भारतीय रियासत केरला के सियाहती जिला वायनाड में वाक़ कलाडी के इलाके में मीनाक्षी पिल के करीब अचानक तौदे गिरने का एक इंतहाई हौलनाक और दर्दनाक हादसा पेश आया है। पहाड़ी से गिरने वाले मिट्टी और चट्टानों के इस बहुत बड़े मलबे की जद में आने की वजह से एक शख्स मौके पर ही दर्दनाक तौर पर हलाक हो गया, जबकि 7 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक इस अचानक कुदरती आफत के बाद से कम अज कम 7 मजीद अफराद लापता हैं, जिनके मलबे तले दबे होने का शदीद अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के फौरी बाद वहां नस्ब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरते और अफरा तफरी मचती हुए साफ देखा जा सकता है।
मकामी पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें और इमदादी कारकुन जाए वकुआ पर पहुंचकर लापता अफराद की तलाश और मलबा हटाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव मुहिम चला रहे हैं। बिलाशुबा इस अचानक तौदे गिरने के वाक़ये ने पहाड़ी इलाकों में बारिशों के दौरान सफ़र करने वाले मुसाफिरों की हिफाजत और मुज़ाफ़ाती इलाकों में सिक्योरिटी के इंतज़ामात पर तशवीश को एक बार फिर बढ़ा दिया है। कलबुर्गी और चिंचोली रूट पर रात के सफर के दौरान रियासती बस के हेडलाइट्स खराब होने पर मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट की मदद से गाड़ी चलाने का एक इंतहाई खौफनाक और हैरत अंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केकेआरटीसी इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह घने अंधेरे में मुसाफिरों की जान को शदीद खतरे में डालते हुए बस का ड्राइवर इंतहाई गैर जिम्मेदारी के साथ स्टीयरिंग संभाले हुए है और बराबर में बैठा अमला टॉर्च दिखा रहा है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के आला हुक्काम ने इस मुजरमाना लापरवाही और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी का फौरी नोटिस लेते हुए बस के ड्राइवर और महकमा तकनीकी के 2 अरकान को नौकरी से मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि सरकारी बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की हिफाजत और सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस तरह की संगीन कोताही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलाशुबा इस हाई प्रोफाइल मुअत्तली की खबर ने पूरे महकमा ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन ने खलबली मचा दी है और रात के वक्त गाड़ियों की देखभाल के निज़ाम पर कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं।